Hello friends, today in this session we are going to discuss about non-fictional prose. दोस्तों, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का यूनिट नंबर 1 है नॉन फिक्शनल प्रोज। फ्रेंड्स, एग्जामिनेशन में आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, चूज एनी 2 नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर्स एंड डिस्कस देयर राइटिंग एंड कंट्रीब्यूशंस। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि नॉन फिक्शनल प्रोज क्या होता है, नॉन फिक्शनल प्रोज राइटर्स कौन कौन है। दैट्स वाई फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट नॉन फिक्शनल प्रोज। फ्रेंड्स, 5 to 10 मिनट्स का सेशन होगा। सबसे पहले हम नॉन फिक्शनल प्रोज को समझेंगे, फॉर्म्स ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज समझेंगे, एज वेल एज वैराइटीज लाइक एक्सपोजिटरी प्रोज, डिस्क्रिप्टिव प्रोज एंड नरेटिव प्रोज, इनको समझेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो। उसके बाद हम इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, इसके रिलेटेड कोई भी हमें आंसर अटैम्प्ट करने में कोई परेशानी ना हो। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ नॉन फिक्शनल प्रोज। Non-fictional prose is any literary work that is based mainly on fact, जिसमें तथ्यों की बात हो, लाइक बायोग्राफी, ऐसे, जिसमें हम इमेजिनेशन हमारी कोई काम नहीं कर रही है, ठीक है। इट इज़ पीस ऑफ वर्क, literary work that is based mainly on fact. So friends, if we talk about the forms of English prose, there are different literary forms of prose, but here हमें पढ़ना है non-fictional forms को। और ये नॉन फिक्शनल फॉर्म्स क्या हैं, जैसे हमने समझा कि नॉन फिक्शनल प्रोज क्या होता है, जिसमें फैक्ट की बात होती है, कोई इमेजिनेशन नहीं होती। तो वो क्या हो सकता है, वो कोई ऐसे हो सकता है, वो किसी की बायोग्राफी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफी हो सकती है एंड ट्रैवलॉग हो सकता है। अब हम चारों को 1 by 1 समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। देखो फ्रेंड्स, ऐसे, द वर्ड ऐसे इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड मीनिंग अटेम्प्ट, मीन्स अटेम्प्ट करना, ठीक है। और ऐसे क्या हुआ, एंड ऐसे इज अ प्रोज कंपोजिशन of the moderate length devoted to some particular topic। दोस्तों, ऐसे को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फॉर्मल ऐसे और नॉन फॉर्मल ऐसे। अब हम समझते हैं फॉर्मल ऐसे क्या होता है। फॉर्मल ऐसे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज आर्टिकल्स, ठीक है। एंड दूसरा, इसका प्राइमरी एम होता है इज टू इम्पार्ट नॉलेज, और इसमें ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल मैनर में डिस्कशन की जाती है किसी भी टॉपिक की। ऑब्जेक्टिव मीन्स, एक तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ बीइंग हियर, एन एम मतलब एम, एंड हियर ऑब्जेक्टिव का मतलब है व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित ना होना, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर ओन पर्सनल फीलिंग। मीन्स हमें यहाँ फैक्ट्स को कंसिडर करके बात करनी है। तो ये हो गए फॉर्मल एसेज। फ्रेंड्स, आर्टिकल्स में एग्जाम्पल देना है तो आप राजा राम मोहन राय द्वारा लिखे गए आर्टिकल्स प्रैक्टिस ऑफ बर्निंग विडोज अलाइव दे सकते हैं, एंड हिज एड्रेस टू लॉर्ड विलियम बेंटिक प्लेड अ बिग रोल इन फ्रेमिंग लेजिस्लेशन टू बैन दिस क्रूल सिस्टम, ठीक है। उनका इंपॉर्टेंट रोल था सती प्रथा को ख़त्म करने में। हिज वर्क्स विविडली रिवील्स हिज क्लियर थिंकिंग एंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट formal essay discusses the topic concerned in an objective and impersonal manner, whereas in non-formal essay personal and emotional tone हमें देखने को मिलती है। A personal essay or non-formal essay or informal essay seeks to entertain the readers. Here the style is often conversational. It can be latife, a short interesting story, and generally reveals the personality of the ऑथर की पर्सनालिटी को रिवील करते हैं। इन इंग्लिश लिटरेचर द एसेज ऑफ चार्ल्स लैम्ब और इलिया आर फेमस स्पेसिमेंस ऑफ द पर्सनल एसेज, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एसेज में आपको डिफरेंस पता चल गया। एक शब्द याद रखिए, ऑब्जेक्टिव एंड इम्पर्सनल मैनर। फॉर्मल एसे में व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित ना होकर चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाती है। उसका प्राइमरी एम इज़ टू इम्पार्ट नॉलेज, जबकि नॉन फॉर्मल एसे सीक्स टू एंटरटेन द रीडर्स एंड द स्टाइल ऑफ एसे इज़ ऑफन कन्वर्सेशनल, और हम उसे लतीफ़े शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के रूप में भी देख सकते हैं, एंड इट रिवील्स द पर्सनैलिटी ऑफ ऑथर। नाउ फ्रेंड्स, बायोग्राफी इज़ अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सनस लाइफ। वो दर्शाती है पर्सनल उसके एक्सपीरियंस को, उसके लाइफ में इवेंट्स को, लाइक को, डिसलाइक को, फैक्ट्स। बायोग्राफी इज़ द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन की लाइफ स्टोरी, ये आप सब जानते हैं। इट हेल्प्स द रीडर टू शेयर द पर्सन कंसर्न्स, होप्स, फेयर्स, लाइक, डिसलाइक, फैक्ट एंड फैंसीज। और अगर हम ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो हेयर द राइटर इज़ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, हिज हर बायोग्राफर।
वो अपनी बायोग्राफी खुद लिख रहा है, इसलिए उसे कहा जाएगा ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी इज़ रिटन बाय अदर पर्सन, मेरे ऊपर कोई कहानी लिख रहा है तो इट मीन्स समवन इज़ राइटिंग बायोग्राफी। अगर मैं अपने ऊपर खुद लिख रहा हूँ, अपनी बायोग्राफी खुद लिख रहा हूँ, देन इट इज़ नोन एज ऑटोबायोग्राफी। ठीक है। इन दिस वे ऑटोबायोग्राफी टेंड्स टू बी मोर सब्जेक्टिव। पहले हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित ना होना। हेयर सब्जेक्टिव मीन्स निजी रुचियों की, मेरी अपने इंटरेस्ट की, अपने विचारों पर आधारित चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होना, बेस्ड ऑन योर ओन टेस्ट एंड ओपिनियंस इंस्टेड ऑफ ऑन फैक्ट्स। ठीक है। And friends, you have to remember that autobiographies of Mahatma Gandhi are known to be his best works, as well as Jawaharlal Nehru was the greatest writer of his period, and most critics agree that his autobiography is the best work in this genre. There is one big difference between autobiography and biography. Autobiography is more selective in the incidents it describes, क्योंकि वो खुद लिखी जा रही है, whereas a biography covers the whole life of the subject from the birth to death and even discuss his or her reputation after his or her death. Next one is travelogue. It is a description of the author's travels. It is a sort of autobiographical account. It is a sort of autobiographical account wherein the focus is on the places and people he or she has met in his or her travels and not on the incidents. ठीक है। किन लोगों से मिलते हैं वो अपने ट्रैवल के दौरान, किन प्लेसेस पे विजिट करते हैं, उनकी बातें होती हैं, ना कि इंसिडेंट्स इन द राइटर्स पर्सनल लाइफ। ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग ट्रैवलॉग्स इन द इंग्लिश राइटिंग। देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रैवलॉग रिटन इन इंग्लिश लिटरेचर बाय इंडियंस. And the most important point you have to remember here is that the first Indian author in English, Dean Muhammad, published his memories, The Travels of Dean Muhammad, in 1794. It is the first ever written and published book by an Indian. The book is in the form of 38 letters. Now friends, we will try to understand the varieties of prose. Varieties of prose are descriptive, narrative and expository. नरेटिव प्रोज वो होते हैं जो प्रोज फॉर्मेट में लिखे होते हैं rather than in poetry. ठीक है। एंड it tells the story through a series of events, means it deals with what happens with the passage of time. Narrative prose can be both highly imaginative and thoroughly objective. Objective आप समझते हैं, मैंने कई बार बता दिया आपको पहले. Objective means व्यक्तिगत भावनाओं से प्रभावित ना होना. ठीक है, और imaginative भी हो सकते हैं. Next is descriptive prose. फ्रेंड्स, यू जस्ट इमेजिन दैट यू आर गेटिंग डायरेक्शन ऑफ सम प्लेस फ्रॉम योर फ्रेंड. वहाँ उन्होंने आपको बताया कि यहाँ से यू हैव टू गो स्ट्रेट एंड देयर विल यू विल फाइंड अ वेल. वहाँ पे एक कुआं दिखाई देगा, फिर वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है. देन आफ्टर 200 मीटर्स वहाँ एक पीपल का पेड़ आएगा, वहाँ एक टेम्पल आएगा, सो एंड सो. तो आपके माइंड में एक विजुअलाइजेशन होगी. सो दिस विजुअलाइजेशन जो रीडर के माइंड में डेवलप हो रही है, यही है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. So in descriptive writing, writer describes a person, place or a thing in such a way that a picture is formed in the reader's mind. जो रीडर है वो विजुअलाइज करेगा स्टोरी को. That is known as descriptive prose. Next one is expository prose. The prose that exposes facts is known as expository prose. Means ये वो राइटिंग है जो एक्सप्लेन करती है, एजुकेट करती है अपने रीडर्स को rather than entertaining. The use of expository prose is done to explain or define a subject under consideration, like works of scholarship, religion, philosophy, science, technology, economics, history, commerce, political science. ये हमें क्या करती है? एजुकेट करती है, ना कि एंटरटेन करती है. फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजा राम मोहन राय प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया. उनका जो ऐसे है डिफेंस ऑफ हिंदूथिज्म is the first original publication in expository prose. Expository prose हमने पढ़ा कि वो writing that explain and educates its readers rather than entertaining. ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल अ डिफेंस ऑफ हिंदूथिज्म, जो कि राजा राम मोहन राय द्वारा लिखा गया था. उनका ये एस्से है एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोजिटरी प्रोज. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने नॉन फिक्शनल प्रोज क्या होता है ये जाना. इसके साथ साथ फॉर्म्स ऑफ नॉन फिक्शनल प्रोज लाइक एसे, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड ट्रैवलॉग के बारे में समझा.
नरेटिव, एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव वैरायटीज़ ऑफ प्रोज के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना। और हमने ये भी जाना कि फर्स्ट इंडियन ऑथर इन इंग्लिश डीन मोहम्मद जो थे उन्होंने पब्लिश की थी हिज मेमोरीज द ट्रैवल्स ऑफ डीन मोहम्मद इन 1794, जो कि फर्स्ट एवर रिटन एंड पब्लिश्ड बुक थी बाय एन इंडियन। सो दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम स्वामी विवेकानंद जी, श्री अरबिंदो एंड आनंद कुमार स्वामी जी के बारे में डिस्कस करेंगे। इनके क्या कंट्रीब्यूशन थे टुवर्ड्स द नॉन फिक्शनल प्रोज राइटिंग इन इंडियन इंग्लिश, उसको समझेंगे, जहाँ से हमारा क्वेश्चन फ्रेम होता है एग्जामिनेशन में।